बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब दीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट रेसिपी क्लब सैंडविच की शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही ये मज़े का बनता है। मेरी फैमिली में खास करके बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आया है। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। क्लब सैंडविच बनाने के लिए आपने सैंडविच साइज़ के ब्रेड के पीसेस ले लेने हैं। ये ब्रेड आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो आपके एरिया में जहाँ से आपको ज़िंगर बर्गर वगैरह जहाँ से आप रेस्टोरेंट से लेते हैं आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास सैंडविच साइज़ के बड़े यहाँ पर ब्रेड के पीसेस हैं, तो तवे को गरम करके हल्का सा ग्रीस करके हमने इनको गोल्डन सा कलर दे लेना है। दोनों साइडों से पलटते हुए आंच यहाँ पर हल्की रखिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पर इनको आपने यानी कि सेकना नहीं है। तो दोनों तरफ से जब कलर इनका ब्राउन हो जाए तो आपने इनको टोकरी में निकालना है। ये मेन टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब आप फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं या फिर जब आप ब्रेड को फ्राई करते हैं, आप प्लेट में रखते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि ब्रेड के स्लाइसेस प्लेट में रखने से गीले हो जाते हैं, जो कि खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आप इनको टोकरी में रखें, प्लेट में नहीं रखें। तो यहाँ पर चिकन मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया। अच्छा, इसको मैंने बॉईल कैसे किया, पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला और 2-3 जवे मैंने साबुत ही लहसुन के डाल दिए। लहसुन डालने से क्या होता है कि चिकन की जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने इसको बॉईल किया, ठंडा किया, मोटा मोटा मैंने इसको श्रेड कर लिया, इसके पीस कर लिए और इसमें आधा कप मैं अब मेयोनीज़ का शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ मैं शामिल करूँगी 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। नमक मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने जो चिकन है उसको बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था और मेयोनीज़ में भी नमक होता है। तो चिकन हम एक साइड पे रखते हैं। ऑमलेट की तैयारी करते हैं। 2 अंडे लिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी। इसको अच्छे से आपने बीट करना है, फेंट लेना है और गरम गरम तवे पे आपने इसको डाल देना है घी में। अच्छा, यहाँ पर एक और टिप बता दूँ कि जब भी आप अंडा फ्राई करें, हाफ़ फ्राई करें, ऑमलेट बनाएं, तो आप घी में बनाया करें, इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। अक्सर लोगों को देखा है कि तेल में अंडे को फ्राई करते हैं तो उसका इतना अच्छा ना ही रिज़ल्ट आता है और ना ही टेस्ट मिलेगा आपको। तो जब भी अंडा बनाएं आप घी में बनाएं। तो ये देखिए हमारा झटपट ऑमलेट भी बनकर तैयार हो चुका है। इसको भी बनाकर साइड पे रखते हैं। अब सॉस बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सॉस है जी। मैंने सिंपल मेयोनीज़ ली है और इसमें सिंपल मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। मेयोनीज़ आपने आधा कप ले लेनी है और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दिया है। ये तकरीबन हर घर में ही चीज़ें आजकल मौजूद होती हैं। तो ये झटपट हमारा मज़ेदार सा ये एक सॉस रेडी हो चुका है और इसको बस अच्छे से आपने मिक्स करना है और कुछ भी नहीं। तो ब्रेड के स्लाइस पे सबसे पहले जो हमने सॉस रेडी किया है चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़ के साथ, तो वो हम सबसे पहली लेयर लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताऊँ कि बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, ज़रा भर भर के ये सॉस वगैरह लगाइएगा। तो यहाँ पर मैंने खीरे लिए हैं, उनको मैंने काट कर वो लगा दिए हैं। टमाटर हैं, पसंद है तो डाल लें, नहीं पसंद है तो नहीं डालें। तो इसके ऊपर हम ऑमलेट रख लेंगे और दूसरा जो ब्रेड का पीस है इस पर भर भर कर आपने जो चिकन का बैटर तैयार किया है आप वो लगा देंगे। और जितनी फिलिंग आप भर के करेंगे उतना ही आपको ये क्लब सैंडविच खाने का मज़ा आएगा। तो ये हमने इसकी भी फिलिंग कर ली है। और सलाद पत्ता अक्सर लोग क्या करते हैं कि पूरे का पूरा साबुत पीस ही पत्ता ही रख देते हैं, जो कि खाने के दौरान हमें काफ़ी तंग करता है। इसलिए बेहतर है कि आप सलाद पत्ता को काट कर लगाएं। तो जी तीसरे फाइनल पीस पर भी हमने सॉस लगा दिया है और ये मज़ेदार सा पीस भी गया फाइनली हमारे सैंडविच पर। और जी बस अब लास्ट काम है कि हम चारों तरफ से इसको कटिंग कर लें। और क्योंकि बहुत ही ये हैवी लोडेड है
तो इसको उठाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर हम टूथपिक लगा लें ताकि इसको पकड़ने में भी आसानी हो। तो ये लीजिए जी, मज़ेदार सा आपका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट हमारा क्लब सैंडविच बिल्कुल तैयार हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक में अपनी पार्टीज़ में अपने बच्चों के लिए बनाइए, एंजॉय कीजिए। जाते जाते मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।